भाई। कितना पुड़का? 9। तुमने देखा कि नहीं? 9 पुड़का पराठा बनावा दाई साहब टोपली में धरती जाए। अच्छा। वो की सासू कहे कि देख बेटा, अपना गांव का अंदर कभी बड़ो कोई आप जैसो बड़ो देखे जाए। अच्छा। बड़ो व्यक्ति कभी अपना घर का अंदर आई जाए तो ससुर जी मान लेनो। छोटो कभी आई जाए तो वो जेठ जी मान लेनो। वो कहा से छोटो आई जाए तो देवर मान लेनो। उनको हाँ माँ जी, उन्हें हाथ तो कही दियो। अब 9 पुड़ का पराठा बनाओ टोपली में धरती जाए। अब गांव में धड़का चतावना सासू जी चलीगा। सासू जी गांव में धड़का चतावना गया। इतना में कालो कुतरो आई गो ढेल का अंदर। वाह भाई। अब ओके याद आई गो कि सास जी ने कहा है कि गांव का कोई भी आ जाए तो उसको जेठ समझ लेना। और कालू जेठ जाएगा दरवाजा में, घूंघट कर लियो। अब कालू जेठ जाएगा। अब उन्हें घूमटो कर लियो। अब कालू जेठ जी का माना। अब वो धीरे धीरे सरकता सरकता न धीरे धीरे टोपली पास आवा। अब वो टोपली पास आवा या ज्यो ज्यो घूमटो करती जाए। वाह भाई। अब घूमटो करता करता ज्यादा घूमटो कर लियो। अब कालू जेठ जी ने पराठा खाई लिया। कुत्ता ने सब पराठा खाई लिया। थोड़ा बहुत बचा मुंडा में दाबिया वो जाए। अब एता माएगा सासू जी। अब सासू माए कही कि का बेटा तू न पराठा इतनी देर की बने टोपली में तो है नहीं कहीं नहीं है। और माँ वो कालू जेठ जी आए थे ना, गरम गरम पराठे सब खा गए। सब खा गए। अब वो समझी गई कि कुतरा गए ना खवाड़ दिया। और गाँव में कालू जेठ जी तो कोई है नहीं। कौन आए बेटा? कालू जेठ जी तो गाँव में कोई है नहीं। उनका नहीं माँ उसकी पूज भी थी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भैया आज उसी समय का पर आज सिंघा जी बाबा कई राज की भैया किसी भी कोई लड़ाई झगड़ो करना पहले उस बात का ऊपर जानकारी लेना चाहिए कि राजा कर देना चावज या नहीं चाहतो। सिंघा जी बाबा उस समय कह रहा है अगर कभी उन्होंने नहीं दिया तो राजा कुंवर बाई का दुल्हन बनावा तो रही जाए नाम तुम्हारो। अरे जोरावर की कभी हो सगाई अनवाजरण को नगारो सिंघा जी भाई बड़वानी करी आओ सिंघा जी बाबा जब उसी समय का ऊपर अपनी सूर्या श्याणी घोड़ी का ऊपर विराजमान हुआ और उस समय सिंघा जी बाबा चलिया तो भैया कहाँ पहुंचा बताओ। एकदम नगर उस समय का ऊपर सेंधवा नगरी का ऊपर सेंधवा का ऊपर बाबा पहुंचा। तो उस समय सिंघा जी बाबा का प्यास लगी। सिंघा जी बाबा ने अपना पत्थर की पाषण न कुछ हटाई और उसी समय का ऊपर सिंघा जी बाबा ने वहाँ पर एक झीरी को निर्माण करो। आज भी वह झीरी निर्माण है कि आज भी उस झीरी के अंदर जल है सिंधवा नगरी के अंदर। उसी समय का ऊपर सिंघा जी बाबा ने वहाँ पर जलपान करो। और दादा उसी समय का ऊपर सिंघा जी बाबा मन का अंदर विचार करो कि खेते जाना चाहिए। खेते गौड़े लोग ने बस्ती थे। आज सिंघा जी बाबा उस समय का ऊपर मन का अंदर विचार करो तो खेतिया ग्राम का अंदर पहुंचा। अब खेतिया का अंदर पहले 900 घर का गौली था। उस समय वो कुछ ऐसा काम करता था कि देव बाबा ने मानता था, देव राबड़ी देता था। अब उनको सिंघा जी बाबा की पोशाक ऐसी खाकी ड्रेस दिखी, हाथ में तीर तमंचा और सिंघा जी बाबा का पास में 5 हथियार था। बाबा उस समय का पर दिखा तो उनने कहो कि कोई न कोई डिप्टी रेंजर आएगा। उस समय सिंघा जी बाबा का देखी न दूर दूर भगने लग गया। तो सिंघा जी बाबा कह रहे कि भैया हाँ तुम्हारी जात समाज को आए, तुम मत डरो। उस समय का ऊपर वहाँ का लोग कह रहा है कि बाबा हम तुम्हारी पहचान कर लेवांगा। अगर कभी तुम हमारा यहाँ भोजन कर ले तो हम तुम्हारी पहचान कर लेवांगा। नहीं तो उसी समय का ऊपर वहाँ का गौड़े लोग का ही कह रहा है कि हे गुरु महाराज हम अभी तुम्हारी पहचान तो नहीं करा क्योंकि आप ऐसी आपकी वेशभूषा से कि हम पहचान नहीं कर पाई रहा है। उसी समय का ऊपर वहाँ का लोग का ही कह रहा है हाँ
अरे हम नहीं जाना हमारी जात, वाह हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारे जात, हम नहीं जाना हमारे जात। हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारे जात। सूरा तुम रहो सावत की जात, हम नहीं जाना हमारी जात। थोड़ा तुम रहो सावत के साथ, हम नहीं जाना हमारे जात। सूरा तुम रहो सावत की साथ, हम नहीं जाना हमारी जात। थोड़ा तुम रहो सावत के साथ, हम नहीं जाना हमारे जात। तुम हम घर तो पाओ मिजवानी, तुम हम घर तो पाओ मिजवानी, तुम हम घर जो पाओ मेजवाने, तुम हम घर जो पाओ मेजवाने। तुम हम घर तो पाओ मिजवानी, तुम हम घर तो पाओ मिजवानी। तुम हम घर जो पाओ मेजवाने, तुम हम घर जो पाओ मेजवाने। अरे तुम जिमो दो धन को बात, हम नहीं जाना हमारी जात। अरे तुम जी रंग को बात, हम नहीं जाना हमारे जात। अरे तुम जिमो दो धन को बात, हम नहीं जाना हमारी जात। अरे तुम जी रंग को बात, हम नहीं जाना हमारे जात। हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारे जात। हम नहीं जाना हमारे जात, हम नहीं जाना हमारे जात। दादा उस समय का पर अच्छा सिंघाजी बाबा हाँ वहाँ का गौड़े लोग न कही राज ए, कि भैया हाँ तुम्हारी जात को आए। हाँ सिंघाजी बाबा ने अपनी पहचान बताई अच्छा कि भैया हाँ हम नगर खजूरी का अंदर हमारा जन्म हुयो। माता का नाम गौरबाई, पिता का नाम भीमाजी। बरोबर उसी समय का पर वहाँ का गौड़े लोग न का सिंघाजी बाबा अपनो परिचय दे रहा है। भैया आज हमारा पास में कुछ धन थे अच्छा और हमने भैया जहाँ भी पानी मिली जाए वहाँ ग्वाड़ी करना का हिसाब से, जहाँ जंगल हो उजाड़ी वहाँ जाए करा ग्वाड़ी ग्वाड़ी करता हुआ हाँ हम नगर भामगढ़ का अंदर पहुँचेगा। अच्छा और भामगढ़ हरसूद नगरी क्षेत्र के अंदर हाँ हमने वहाँ पर बसीगत करो अच्छा और राजा का है नौकरी। वाह और आज हम बड़भानी जाई रो हाँ राजा का यहाँ कर लेना का, हाँ तो वहाँ का गौड़े लोग कह रहा है अरे बाबा भीमा का हम पहचाना, बाबा भीमा का हम पहचाना। बाबा भीमा का हम पहचाना, बाबा भीमा का हम पहचाना। बाबा भीमा का हम पहचाना, बाबा भीमा का हम पहचाना। बाबा भीमा का हम पहचाना, बाबा भीमा का हम पहचाना। अरे हम आए कई साथ, हम नहीं जाना हमारी जात। अरे हमरा आए कई साथ, हम नहीं जाना हमारी जात। अरे हम आए कई साथ, हम नहीं जाना हमारे जात। अरे हमरा आए कई साथ, हम नहीं जाना हमारे जात। हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारे जात। हम नहीं जाना हमारे जात, हम नहीं जाना हमारे जात। पूरा तुम रहो दामद की साथ, हम नहीं जाना हमारे जात। थोड़ा तुम रहो सावन के साथ, हम नहीं जाना हमारे जात। दादा उसी समय का पर अच्छा सिंघाजी बाबा कह रहा है ए, कि भैया हम तुम्हारी जात समाज को छोड़ो आए, हाँ पर भैया तुम हमारा अगर कभी भोजन करो हाँ तो फिर हम समझी जावा